अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के ऊपर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, चाहे एफपीए कर रहे हैं या एफपीएम कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे यही सवाल बार बार करते हैं, सर हमने कॉस्ट कैसे निकालनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी फीसेस अप्लाई हो रही हैं और अमेज़न के सेल सेंटर पर कितनी हमें जो है प्रॉफिट बच रहा होता है, और हमें पर्सनल में हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो अमेज़न के चार्ट्स हैं उसके हिसाब से हमें कितना बच रहा होता है, इसमें डिफरेंस क्यों आता है। आज मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। सर मैं पहले आ जाते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसका मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। एक टूल है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, ये पहले वाला लिंक है, इसको चलाओगे और यहाँ पे आ जाओ कंटिन्यू एज गेस्ट, यहाँ पे आके एसएन लगाओ, सर्च करो, ठीक है। जब सर्च करोगे यहाँ पे उसने बता दिया प्रोडक्ट 27.97 की बिक्री है। ये सेम प्रोडक्ट आ रही है 27.97 की सेल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको इनकी फीसेस बता देता हूँ। अमेज़न हर प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट 15% आपसे चार्ज करता है, जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है उसके ऊपर, यानी कि 27 माइनस 15%, तो वो 5.19 निकालता है, सॉरी 4.20 निकालता है। अब इसमें कैसे होता है, ये सीन्स क्या होते हैं, इसके अंदर ये होता है रेफरल फी होती है। रेफरल फी 15% होती है, वो माइनस करता है अमेज़न, ठीक है। पर प्रोडक्ट आपसे अमेज़न रखता है इसको, ठीक है। ये होती है टैक्स एक तरह का, और ये हमने सेल प्राइस में से माइनस करनी होती है ताकि वो कस्टमर की तरफ से पे हो, कस्टमर पे करता है उसको हमें, ठीक है, और आगे अमेज़न हमसे वो लेता है। इसके अलावा वेरिएबल क्लोजिंग फीस है, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस है, सॉरी, तो ये $1 अमेज़न पर प्रोडक्ट चार्ज करता है अगर आप एफपीए कर रहे हो। देखो अमेज़न फुलफिलमेंट, यानी कि अगर एफपीए कर रहे हो, अगर एफपीएम कर रहे होते तो अमेज़न इसका भी $1 हमसे चार्ज कर रहा था, जो पर प्रोडक्ट एक और क्लोजिंग फीस है अमेज़न की, उसके ऊपर चार्ज करता है। अभी हम एफपीए कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें से कोई प्रोडक्ट फीस नहीं चार्ज कर रहा। अच्छा, इसके अलावा फुलफिलमेंट कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट में क्या आता है, जो आप करते हो अपनी इन्वेंट्री उठाई, अमेज़न के पास फेंक दी, अब अमेज़न ने इसको पिक पैक शिप करना है सारा कुछ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेंट्री को प्लेस करने की जो है वो पैसे लेगा, उसके बाद बैगेज लगाएगा, टेप लगाएगा, लेबल, पैकेजिंग, उसके अलावा बबल रैप लगाएगा, तो उसकी सारी कॉस्ट मिला के उसने बता दी कि हम $5.57 लेंगे इसके ऊपर, पर पीस के ऊपर, ठीक है, सारी यानी पर पीस। स्टोरेज कॉस्ट अमेज़न बता रहा है पर पीस की हम $0.10 आपसे लेंगे पर प्रोडक्ट के हिसाब से, और ये जनवरी से सितंबर तक के रेट्स हैं अमेज़न के। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लास्ट का एक क्वार्टर होता है, इसके अंदर अमेज़न के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जब भी आपने देखना है, आपने देख लेना कौन सा मंथ चल रहा है। तो यहाँ पे अमेज़न के अभी जनवरी से सितंबर तक के रेट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर ये बता रहा है कि हम आपसे इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने चार्ज करेंगे। अब ये जो कॉस्ट है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये अमेज़न के पास जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो अमेज़न की फ़ीस है, इसके अंदर रेफरल फ़ी अमेज़न के पास जाएगी और फिक्स क्लोजिंग फीस अमेज़न के पास जाएगी, ठीक है। जो रेफरल फ़ी है वो कस्टमर हमें पे करता है, यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस के ऊपर, और वो कस्टमर की तरफ से पे होती है हमें, और हमसे लेता है अमेज़न और आके जो है टैक्स में जमा कराता है। तो यहाँ पे आ गई एवरेज यूनिट स्टोर्ड, ठीक है, पर यूनिट आपने कितने रखाने, ठीक है। अब यहाँ पे एक का हिसाब ये भी हम कर रहे हैं तो एक के हिसाब से चलेंगे। एस्टीमेट मंथली सोल्ड, इसको भी एक रहने दो क्योंकि अभी हम एक का हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, ठीक है, 0.10 सेंट इसने ये भी लगाया हुआ है, ठीक है। मंथली स्टोरेज और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, इसके अलग प्राइसेस हैं, ठीक है। ये आप यानी कि ये अलग चीज़ है, ये आता है इसके अंदर मंथली स्टोरेज यूनिट के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ मिससेलरस कॉस्ट, यानी कि फ़र्ज़ कर लो और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप अपने पास से लगाना चाहते हो। जैसे आपने फ़र्ज़ कर लो अब ये प्रोडक्ट जो है मुझे अली एक्सप्रेस पे मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली है, यहाँ पे $3.61 की मिल रहेगी अगर मैं 500 पीसेस लेता हूँ तो, ठीक है। ये फ़र्ज़ कर लो 250 पीसेस लेता हूँ तब भी ये मुझे 3.61 की ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं फ़र्ज़ कर लो इसके ऊपर शिपिंग लगानी है और मैं उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ अपनी कॉस्ट के अंदर, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। जैसे मुझे पता 500 पीसेस आएंगे, जितनी डिलीवरी लगेगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो पर पीस के लिए कॉस्ट निकल आएगी कि कितनी पर पीस हमें डिलीवरी पड़ रही है, वो उसमें ऐड कर देते हैं। फ़र्ज़ कर लो 3.61 है ना, तो हम इसको 4.5 काउंट कर लेते हैं कि पर पीस हमें 4.5 का पड़ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग के साथ हमें अमेज़न के वेयरहाउस तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिससेलरस कॉस्ट के अंदर मैं 0.8 लिख दूँ और बाद में नीचे 0 जो है मैं लिख दूँ, सॉरी 3.61 लिख दूँ। तो ऐसे करने की बजाय मैं सिंपली जो है, मैं अपना रूल बता रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड जो पर्सनली निकाली होती है, जैसे 4.5 आपको बता रहा हूँ, तो 4.5 या 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4.6 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे उसने डायरेक्टली मुझे एस्टीमेट बता दिया कि आपको नेट प्रॉफिट इसके ऊपर पर पीस कितना होगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लो मेरे पास 250 पीसेज हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एवरेज यूनिट, तो मैं यहाँ पे 250 लिख देता हूँ, ठीक है। मंथली में मेरे 250 सेल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट मैंने एक की ही बतानी है, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। या अगर आप सबको भी कर दोगे तब भी खैर है। यहाँ पे आ जाओ 250 पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे डायरेक्टली कॉस्ट बता दी कि आपको नेट प्रॉफिट बता दिया कि आपको $3025 पड़ेंगे, बचेंगे, जो कि 250 पीसेस के होंगे पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये आपकी अपनी एस्टिमेशन है, आप इसको कह देते हो नहीं यार 50 पीसेस सेल होंगे मंथ के अंदर, तो यहाँ पे 50 कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको भी 50 कर दो, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि इतने आपको बचेंगे। तो ऐसे नहीं,
क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर भी 250 किया हुआ है, इसको भी 50 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 कर देते हैं, इसको भी 50 करके एंटर। ठीक है, ये आपको बता रहा है इतने जो है आपको पैसे बच जाएंगे आपके 50 पीसेस के हिसाब से। तो ये आपको आ गया FPA का सारा जो है चार्ट, और यहाँ पे आपको सारी कॉस्ट का पता लग जाएगा कि आपके कॉस्ट और प्रॉफिट क्या है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो कंपैरिजन ग्राफ के टोटल सेलिंग प्राइस के ऊपर शिपिंग डाल के कितने में ये सारे सेल होंगे पीसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 250 कर देता हूँ, ठीक है, ये 250 आ गया, और यहाँ पे भी 250 और नीचे भी 250 कर देते हैं हम इसको, और यहाँ पे भी 250। ठीक है, $3025 हमें बचेंगे। ठीक है, 250 पीसेस के ऊपर। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि यार टोटल रेवेन्यू जो इसके ऊपर बनता है ना, सेलिंग प्राइस का बता रहा है वो। ठीक है, सेलिंग प्राइस का, जिसके अंदर आइटम की प्राइस आ गई और शिपिंग का मिला के। ठीक है, ये दो प्राइसेस मिला के वो बता रहा है आपका 7000 तक की सेल आपकी होगी। उसके अंदर आपकी कॉस्टें क्या निकलेंगी, 3966 आपकी कॉस्ट निकल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, 7000 के अंदर से पीछे बचा आपके पास 3000, ये तकरीबन 4000 की आपकी कॉस्ट निकल गई। पीछे आपको सिर्फ प्रॉफिट जो बच रहा है वो ये बता रहा है। ठीक है, वो ये तीन चीज़ें आपको काउंट करके बता रहा है कि सेलिंग के ऊपर आपको इतना टोटल जो है सेल प्राइस आपको जो आपके डैशबोर्ड के अंदर शो होगी, उसके अंदर से हम आपकी कॉस्ट निकालेंगे। आपका जो है कॉस्ट ये निकलेगी, और साथ साथ आपका प्रॉफिट उसके अंदर जो शो होगा डैशबोर्ड के अंदर वो ये होगा। अब लोग एक और सवाल करते हैं कि सर हमारे पास जो सेलर सेंटर है, सेलर सेंटर हमें अलग बताता है कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। अब उसका क्या सिनेरियो है, अब उसमें यह है कि फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे एक पीस हम कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक पीस हम कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक पीस हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे $12 हमें बच रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत लेवरेज मिलती है। वहाँ पे अगर हमें पर प्रोडक्ट के हिसाब से फ़र्ज़ कर लो, अगर यहाँ पे 15% हम अंदाज़न लगा रहे हैं जो अमेज़ॉन निकाल रहा है, तो इसमें फ़र्ज़ कर लो किसी प्रोडक्ट में वो 16% भी ले लेगा, किसी में 17 ले लेगा, किसी में 13.5% भी ले लेगा। तो ये एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि एक्जैक्ट अमेज़ॉन की परसेंटेज नहीं है 15%, मगर ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पर वो 15% ही लेता है उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अमेज़ॉन उस पर कुछ लेवरेज भी देता है आपको, कहीं से आपको शिपिंग बच जाती है, क्योंकि अमेज़न FBA चल रहा होता है उसके ऊपर। अगर आप पर्सनल कर रहे हो तो FBA में, तो जब यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट लगाएंगे ना कि यार हमें शिपिंग की इतनी हम डालना चाह रहे हैं कॉस्ट, या अमेज़न हमें जो लेबल निकाल के देता है वो इतने का दे रहा है, तो वो हमें महंगा पड़ जाता है। क्योंकि अमेज़न का FBA का जो लेबल है लास्ट ईयर तक तो 0.55 सेंट का एक मिलता था अगर आप FBA कर रहे हो। अगर FBA कर रहे हो तो आपने सिर्फ शिपिंग लेबल लेना होता था अमेज़न से, तो वो आपको $4 का देता था, छोटे से छोटी डायमेंशन के ऊपर। तो ये यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। अमेज़न वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़ देता है इस, या कोई जो है कुछ कस्टमर आपको टिप वगैरह वहाँ पे मिल जाती है हमें। तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लो पर प्रोडक्ट $12.10 यहाँ पे बच रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 13 तक भी बच सकता है, या मे भी 12.85 तक भी जा सकते हैं हम पर प्रोडक्ट, मगर वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका सेलर सेंटर चल रहा है। इसके अलावा अगर FPM के अंदर करना है तो यहाँ पे आप अपना शिपिंग चार्ज लगा दो कि यार अमेज़न ने मेरे से शिपिंग लेबल के चार्ज किए $4.5। ठीक है, ये सेल प्राइस आ रही है 27.97। इसके बाद यहाँ पे रेफरल फीस उसने निकाल दी, इसको एंटर करते हैं। उसके बाद रेफरल फी उसने निकाल दी, क्योंकि जैसे ही मैंने शिपिंग फ़ी ऐड की, क्योंकि ये कस्टमर से हमने लेनी होती है, तो उसने ये टोटल दोनों चीज़ों को काउंट कर दिया। अब इनको काउंट करके इसके अंदर से रेफरल फ़ी अमेज़न ने निकाल दी, और साथ एक क्लोजिंग फीस, वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी ले रहा है। यहाँ पे $1 इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी हमने हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि हमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है पर मंथ अमेज़न से $40 की। अगर वो ना ली हो तो यहाँ पर भी $1 वो ऐड होगा। अच्छा, यहाँ पर फुलफिलमेंट की कॉस्ट अब हम बता देते हैं। फ़र्ज़ कर लो मेरा अगर खर्चा आता है $3 आता है पर प्रोडक्ट फुलफिल करने के लिए, यानी कि मैंने अपने किसी वेयरहाउस में अगर प्रोडक्ट रखाई हुई है और मुझे फुलफिलमेंट का इतना कॉस्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे $3 लिख दूंगा कि यहाँ पे अमेज़न ले रहा है 5.57 सारी पैकेजिंग का, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिर्फ $3 या 3.5 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको बताएगा परसेंट स्टोरेज यूनिट एंटर स्टोरेज कॉस्ट फॉर ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट वो आपसे पूछ रहा है। आपको पता होगा कि आपने वेयरहाउस में रखा है पर प्रोडक्ट आपसे कितनी कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है, वेयरहाउस वाला 0.25 लगा देते हैं। इसके अलावा यूनिट स्टोर वो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज इन्वेंट्री स्टोर कितनी हुई है आपके पास। फर्स्ट कर लो मैं 1 यूनिट ही लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 यूनिट लगा दिया। इसके अलावा मंथली भी 1 यूनिट हमारा जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट इसने ये बता दी कि आपकी आप पर्सनली दे रहे हो। ये वो चीज़ें जो इसको मैं बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ मैं इतने में मुझे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे सारी शिपिंग प्रोडक्ट का जो मुझे चाइना से आएगा या कहीं से भी आएगा उसकी मैं जोड़ के यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है आपको $18 बचेगा। नो डाउट दोनों सिस्टम में प्रॉफिट होता है, यानी कि FPM और FPA दोनों में। अगर FPM हम अमेज़ॉन के तरीके से करें तो, अगर अपने तरीके से पाकिस्तानी तरीके से करेंगे ड्रॉप शिपिंग वो बहन है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे हमें दोनों में प्रॉफिट होता है, मगर दोनों में यहाँ पे अगर $6-7 का प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में ख्वारी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप FPA करते हो, आपने सुकून से इन्वेंट्री एक दफ़ा अमेज़ॉन वेयरहाउस भेज दी, उसके
बाद आपने सो जाना है और आपके पैसे बनते जाएंगे, क्योंकि अमेजोन ने पिक पैक शिप करना है, अमेजोन ने कस्टमर सर्विस देना है, अमेजोन ने सारे चार्जेस लगाने हैं, अमेजोन ने कैलकुलेशन करके आपको देनी है। आपकी सिर्फ जो आपके पैसे हैं वो आपके डैशबोर्ड के अंदर शो होंगे। मगर FPM के अंदर योर फुलफिलमेंट के अंदर होगा ये कि आपने पर्सनली ऑर्डर देखना है, उसको शिप कराना है, उसके ऊपर एक एक चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है, कस्टमर केयर आपकी है, शिपिंग लेट हो गई तो आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें आपके ज़िम्मे आ जाती हैं और इन चीज़ों को आप फुलफिल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कर लो डेली के 10 से 15 ऑर्डर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो आपका ज़रा सा भी ऑर्डर लेट हुआ तो आपका अकाउंट ही उड़ सकता है, सारा कुछ ऐसे हो सकता है। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अमेजोन FP की तरफ बंदा चाहिए और राज की तरफ जाए कि अगर आप फ़र्ज़ कर लो 250 नहीं तो 50 पीस तो उठा ही सकते हो, तो इतने उठा के उसके ऊपर काम शुरू करो, तो यहाँ पे हमें ये जो है बेनिफिट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सारी कैलकुलेशन में भी आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आपको वीडियो दोबारा देख लें थोड़ी सी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।